तो फिल्म का स्टार्ट एक लैब में होता है जहाँ कुछ सिगरेट एजेंट्स एक हेजो को मॉनिटर कर रहे होते हैं जो शैडो कहलाता है। शैडो हेवीली सेडेटेड और बेहोश होता है मगर वो अपने आप को फौरन रिवाइव कर लेता है। जैसे वो होश में आता है दूसरे एजेंट्स अलर्ट हो जाते हैं और अपने वेपन्स रेडी करते हैं। शैडो अपनी फुल हेजो एबिलिटी यूज करते हुए ट्यूब तोड़ता है और क्रायो स्लीप के कई सालों बाद वहाँ से वॉकआउट करता है एक पावरफुल ऑरा के साथ। उसके बाद वो एजेंट्स पर अटैक करता है और सबको एलिमिनेट कर देता है। एक को टेम्परेरी छोड़कर फिर उसे भी नॉकआउट कर देता है। पहले वाले 2 एजेंट्स भी उसके अटैक से मार दिए जाते हैं। शैडो अपनी हेजोक स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहां से एस्केप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है सोनिक और दूसरे हेजोस के कन्वर्सेशन पर जहां वो रेस की तैयारी करते हैं। नकल का मानना है कि उसका डेस्टिनी है फैमिली चैंपियन का थ्रोन लेना, लेकिन सोनिक इसे एक मजाक समझता है और दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस के दौरान सोनिक रिलैक्स लगता है सोचते हुए कि वो मिड डिफिकल्ट से रेस जीत गया है, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि नकल और सुपर सोनिक उसे आगे निकल जाते हैं। सोनिक फुल स्पीड से उनके पीछे भागता है लेकिन वो लेट हो जाता है। सुपर सोनिक उसका मजाक बनाता है मगर फिर पता चलता है कि सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। सोनिक वापस घर भागता है और देखता है कि सब सिर्फ एक पार्टी प्लान करने के लिए था जो उसकी इज्जत में रखी गई थी। पार्टी के बाद वो टॉम का शुक्रिया अदा करता है और दोनों अंडरग्राउंड जाते हैं। वहाँ सोनिक का पुराना केज दिखाया जाता है और एक पेंटिंग भी जो उसने अपनी पहली रात अर्थ पर बनाई थी ताकि वो अपने असल घर को याद रख सके। दूसरी तरफ शैडो टोक्यो के शहर में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि अब 2024 है और वो 50 साल से ट्रैप था। इस वक्त और मशीनरीज आती हैं ताकि उसे फिर से लॉक कर सके। इस बीच सोनिक और उसके दोस्तों की सेलिब्रेशन चल रही होती है मगर ये जल्दी खत्म हो जाती है जब फेडरल एजेंट्स उनका सामना करते हैं। उनका लीडर डायरेक्टर रॉकवेल उन्हें सिचुएशन के डेंजर के बारे में बताता है और टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। हेजोक्स हेल्प करने के लिए एग्री करते हैं और फौरन टोक्यो की तरफ फ्ली करते हैं। कुछ ही देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और एयरक्राफ्ट से जंप करने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर रॉकवेल से कंप्लेन करते हैं चीफ फ्लाइट के बारे में क्योंकि उनको कोई मील ऑफर नहीं की गई थी। वो सेफली लैंड करते हैं लेकिन तीनों टोक्यो के मैस को देखकर शौक में होते हैं जो एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। उसके बाद एक व्हीकल उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है जिसे नकल आसानी से पकड़ लेता है। तभी शैडो अपने आप को रिवील करता है। सुपर सोनिक इस बात से अमेज्ड होता है कि शैडो सोनिक से स्ट्रिकिंग रिसेम्बलेंस रखता है। सोनिक उससे बात करना चाहता है और समझाना चाहता है कि यहाँ क्यों है और उसके साथ इतना रिसेम्बलेंस क्यों रखता है, लेकिन शैडो बताता है कि बात करने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें हेलीकॉप्टर से जंप करते हुए देख चुका था जो इस बात का सबूत है कि वो उसके दुश्मन के साथ काम करते हैं। नकल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए वो शैडो को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो फौरन उसे बुरी तरह से हरा देता है। सुपर सोनिक अब शैडो की पावर से इम्प्रेस्ड होता है। तीनों हेजोक्स मिलकर शैडो पर अटैक करते हैं, लेकिन ये भी एक गलती होती है क्योंकि शैडो उन्हें आसानी से हरा देता है। शैडो जाने से पहले उन्हें वार्न करता है कि उसके पीछे ना आए, लेकिन सोनिक उसकी बात नहीं सुनता और शैडो के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो इस तक पहुंचता है और एक और बैटल होती है जो ज्यादा सिनेमेटिक होती है। शैडो सोनिक को नॉकआउट करता है फिर उससे हैंडकफ कर लेता है। सुपर सोनिक और नकल्स सोनिक को इस हालत में ढूंढते हैं और फिर वो एक मैन कमांडर वोल्टर से मिलते हैं। कमांडर वोल्टर्स उन्हें शैडो के ओरिजिन की कहानी सुनाता है। कहानी लगभग 50 साल पुरानी है जब एक साइंटिस्ट ने एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया था। जब उन्होंने ऑब्जेक्ट को एग्जामाइन किया तो पता चला कि उसमें एक लाइफ फॉर्म है। वोल्टर्स बताता है कि शैडो का केओस एनर्जी किसी भी जिंदा क्रिएचर से ज्यादा था। साइंटिस्ट का मानना था कि ये पावर ह्यूमैनिटी के लिए एक नया एरा ला सकती है, लेकिन शैडो की पावर इतनी डेंजरस निकली कि एक टेरिबल एक्सीडेंट ने लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया और कई लोगों की जान ले ली। प्रोजेक्ट का लीडर अरेस्ट हो गया और शैडो को जापानीज प्रिजन में क्रायो स्लीप में डाल दिया गया, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि किसी ने उसे एस्केप करने में मदद की। तभी उन्हें एक लाइव शो के जरिए इंटरप्ट किया जाता है और फिर एक ड्रोन आता है जो उन्हें अटैक करता है। लेटर एक इंडिविजुअल आता है और उन्हें रेस्क्यू करता है, लेकिन कमांडर वोल्टर सीरियसली इंजर्ड होता है। कमांडर वोल्टर्स उन्हें की देता है और बताता है कि ये की दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन का राज खोलती है जो कभी बनाया गया है, और कमांडर वोल्टर्स उन्हें की दे देता है क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं पर भरोसा कर सकता था। जल्दी ही और एजेंट्स वहां पहुंचते हैं और कमांडर वोल्टर्स को सर्च करते हैं ताकि की ढूंढ सके। इसी बीच सोनिक और उसकी टीम उस आदमी का पीछा करते हैं जो उन्हें ड्रोन से बचा कर गया था। जब वो उस तक पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं कि उसने शैडो को क्यों रिलीज किया। वो उन्हें बताता है कि वो असल में अमन के साथ आया था और डॉक्टर का इसमें कोई हाथ नहीं था। इस बात को प्रूव करने के लिए वो एक बड़ा ड्रोन दिखाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसका पीछा करे। अंदर जाकर वो डॉक्टर इवर बोटनी को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखते हैं। डॉक्टर उन्हें देखकर शॉक्ड होता है और डिसअपॉइंटेड भी होता है। उसके राइट हैंड मैन ने उसका भरोसा तोड़ दिया और सोनिक उसकी जगह ले आया। डॉक्टर के आदमी से तुरंत प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। हेजोक्स डॉक्टर इवर बोटनी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनका म्यूचुअल एनिमी है। डॉक्टर इवो अपने आप को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ शैडो अपनी लैब में वापस आता है और उसे एक फ्लैशबैक होती है। फ्लैशबैक में प्रोफेसर की ग्रैंड डॉटर लैब में आती है और शैडो के ट्यूब के पास जाकर उस पर लिखती है और ड्राइंग्स बनाती है। उस वक्त से शैडो और वो लड़की करीबी दोस्त बन जाते हैं। दोनों मजे करते हैं, डांस करते हैं और एक पावरफुल बॉन्ड शेयर करते हैं। रात के वक्त शैडो अपने होम के बारे में कंफ्यूजन शेयर करता है क्योंकि अपनी ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं जानता। वो ये भी बताता है कि कैसे साइंटिस्ट उसे एक डेंजरस चीज के तौर पर देखते हैं। इस वक्त प्रोफेसर लैब में आता है और शैडो को इन्फॉर्म करता है कि उसे हमेशा से पता था कि वो अपने घर वापस जाएगा।
और अब वक्त आ गया है कि लोगों से इसका बदला लिया जाए। इस बीच डॉक्टर और दूसरे लोग एक सिलेक्टेड एरिया में पहुंचते हैं जो वही लैब होती है जहाँ शैडो पहले रखा गया था। बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, इसलिए डॉक्टर इंसिस्ट करता है कि वो अलग अलग होकर लैब की सर्च करे। डॉक्टर का एक एसोसिएट सुपरसोनिक से पूछता है कि उनका लीडर कौन है, लेकिन उनके लिए अनफॉर्चुनेट होता है क्योंकि अंधेरे में शैडो आता है और दोनों को कैप्चर कर लेता है। वापस सोनिक और डॉक्टर ईवो पर वो अपनी सर्च कंटिन्यू करते हैं। इसी वक्त सोनिक एक इमेज देखता है जो शैडो और प्रोफेसर के ग्रैंड डॉटर का होता है। सोनिक मजीद आगे बढ़ता है और इस ट्यूब को ढूंढ लेता है जिसमें शैडो को शायद लॉक किया गया हो, लेकिन तभी शैडो आता है और उस पर हमला करता है, बिल्कुल उसके टीममेट्स की तरह। इसी बीच डॉक्टर ईवो से एक शख्स मिलने आता है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। वो अपने आप को डॉक्टर ईवो का ग्रैंडफादर इंट्रोड्यूस करता है। डॉक्टर ईवो इस बात पर हैरान हो जाता है। जब उनकी डिस्कशन खत्म होती है तो डॉक्टर ईवो के ग्रैंडफादर उसे शैडो और बाकी हेजोक से मिलने ले जाते हैं। वो सोनिक से वो की मांगते हैं जो कमांडर वोल्टर्स ने उसे पहले दी थी, लेकिन सोनिक इनकार कर देता है कि उसके पास है। तभी शैडो उसके पॉकेट में देखता है और वो की निकाल लेता है। शैडो प्रॉमिस करता है कि वो सबको तबाह कर देगा क्योंकि वो की इतनी पावरफुल है कि किसी भी जगह से अटैक लॉन्च कर सकती है। सोनिक शैडो से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने प्लान पर अमल ना करे, लेकिन शैडो से बताता है कि वो 50 साल से वो सब याद करता रहा है जो लोगों ने इसके साथ किया। इस वक्त शैडो एक वेब होल खोलता है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। जब एक हेजो को अपनी तरफ खींच रहा होता है तो सुपर सोनिक को एक रिंग लेने को कहता है जो इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलते हैं। इस बीच डॉक्टर ईवो बोटनिक और इसका ग्रैंडफादर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं और बॉन्डिंग शेयर करते हैं ताकि अपनी पुरानी यादें याद कर सके। जब डॉक्टर ईवो छोटा था तब के वक्त को लेकर वो बातें करते हैं। सोनिक और उसके टीममेट्स अपने घर लौटते हैं और टॉम और मैडी की मदद से शैडो और उसके प्लान को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो सब लंदन जाने की तैयारी करते हैं। शैडो लंदन में एक प्रोफेसर और डॉक्टर के साथ दूसरी की लेने के लिए जाता है जो वेपन के लिए चाहिए। इसी बीच सोनिक, सुपर सोनिक और नकल लंदन पहुंचकर अपनी पोजीशंस लेते हैं। सुपर सोनिक उन्हें अलग अलग रोल्स असाइन करता है, जबकि टॉम और मैडी एक हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को डिस्गाइज करते हैं। वो बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग लॉकडाउन पर है। मैडी जो रेचल के डिस्गाइज में है, एक ऑफिसर पर चीख कर उन्हें बिल्डिंग में घुसने की इजाजत दिलवा देती है। वो एक सिलेक्टेड एरिया में पहुंचते हैं जो डाटा से भरा होता है। वहाँ वो एक फ्लैश ड्राइव लगाते हैं जो सुपर सोनिक को एक्सेस दिलाती है। बदकिस्मती से उन्हें एक और यूएसबी ड्राइव मिलती है जिस बात का सबूत होती है कि डॉक्टर और उसके गोन्स भी उसी बिल्डिंग में है। सुपर सोनिक उनकी गाड़ी ढूंढता है और उसे नर्बी वाटर का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। सोनिक डॉक्टर और प्रोफेसर को रोकने के लिए पहुंचता है, लेकिन बदकिस्मती से सब ट्रैप हो जाते हैं। तभी वो फेडरल एजेंट जो पहले आई थी पहुंचती है और उन्हें बताती है कि उनके प्लान के बारे में पहले से जानती थी और सेकंड की चुराने के लिए सब कुछ सेट था। नकल सीन पर आता है और तभी वो फायर करते हैं। नकल सोनिक को ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गलत बटन दबा देता है जिसकी वजह से सब ट्रैप हो जाते हैं। ऑफिसर रॉकवेल सेकंड की लेने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। डॉक्टर और ऑफिसर के बीच की के लिए झगड़ा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा कॉन्क्रीट टॉम और मैडी पर गिरने वाला होता है। सोनिक ये देखकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को छुड़ाता है और उन्हें बचाता है। इस एक्शन के बाद सब लोग फ्री हो जाते हैं। ऑफिसर की लेकर भाग रही होती है, लेकिन रास्ते में कमांडर वोल्टर्स से मिलती है जो उससे की मांगता है। वो की उसे दे देती है बिना ये जाने कि वो टॉम है डिस्गाइज में। जब वो भागने की कोशिश करता है तभी शैडो आता है और उस पर फैटल ब्लो करता है, लेकिन डिस्गाइज उतरते ही शैडो को पता चलता है कि वो टॉम था और उसने गलती की है। तभी सोनिक पहुंचता है और टॉम को बुरी हालत में देखता है और वो रोने लगता है। इस वक्त शैडो को अपने दोस्त मारिया के साथ गुजरते हुए लास्ट मूवमेंट का फ्लैशबैक होता है। शैडो और प्रोफेसर अपने मशीन में जाकर वेपन अनलिश करते हैं। इसी बीच डॉक्टर का राइट हैंड मैन उसे कॉल करता है और उसके ग्रैंडफादर पर भरोसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर ईवो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद वो अपने वेपन को स्काई में लॉन्च करते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होते हैं। सोनिक और उसकी टीम टॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां से वापस आकर सोनिक और नकल्स के दरमियान एक आर्गुमेंट होती है। सोनिक मास्टर एमरल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन नकल्स को लगता है कि सोनिक डिसीजंस लेने के लिए बेस्ट पोजीशन में नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एक शख्स की तरफ जो मास्टर एमरल्ड का यूज करके खेल रहा होता है। सोनिक तुरंत पहुंचकर एमरल्ड ले लेता है और उसका यूज करता है। वापस शैडो के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात लैब में क्या हुआ था। लैब को कुछ एजेंट्स ने इन्फिल्ट्रेट किया था और जब वो भाग रहे थे तो एक ऑफिसर ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन एक और ऑफिसर ने उसे रोका। इस वजह से गोली ट्यूब पर लगती है जो फट जाती है। बदकिस्मती से ब्लास्ट में मारिया जो शैडो की बेस्ट फ्रेंड थी मर जाती है। इस बात से शैडो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी पावर अनलिश कर देता है। वो और प्रोफेसर अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं ताकि अर्थ को मिटा सके। सोनिक अपनी फुल स्पीड के साथ पहुंच गया और शैडो पर हमला कर दिया। जैसे वो लैंड हुए शैडो ने सोनिक को हिट किया और हमें जिम और ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे ही सोनिक उनकी तरफ भागता है एक ह्यूज ब्लास्ट होता है जो उन्हें तुरंत बदल देता है। एक सीरियस बैटल शुरू होती है जो पूरी दुनिया के आसपास फैल जाती है। इस दौरान डॉक्टर ईवो और प्रोफेसर आपस में लड़ना
शुरू कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर उसके प्लान्स को और सपोर्ट नहीं करना चाहता। वापस सोनिक की तरफ शैडो सोनिक से लड़ता है और बदकिस्मती से सोनिक शैडो के हाथों हार जाता है। शैडो सोनिक से सवाल करता है कि उसने अपने दोस्त को सिर्फ अपनी पर्सनल रिवेंज के लिए क्यों छोड़ा। जैसे ही शैडो टॉम का नाम लेता है, सोनिक उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और वो शैडो को मारते रहने लगता है। लेकिन फाइनल ब्लो देने से पहले उसे टॉम के वो वर्ड्स याद आते हैं जो उसने कहे थे, अपने दुख को अपने आप को बदलने मत दो। तभी उसे एहसास होता है कि वो नहीं है जो वो है। फिर वो शैडो को तसल्ली देता है और याद दिलाता है कि मारिया चली गई है लेकिन उसका प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। फिर दोनों टीम अप करते हैं और अर्थ की तरफ बढ़ते हुए किसी भी खतरे को खत्म करने का फैसला करते हैं। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर को हरा देता है और स्पेसशिप से धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन जैसे वो सेलिब्रेट करता है, डॉक्टर ईवो वापस आता है और उसे खत्म कर देता है। सोनिक और शैडो मिलकर स्पेस की तरफ जाते हैं और कैनन को अर्थ पर फायर करने से रोक देते हैं, जबकि डॉक्टर ईवो और सुपर सोनिक मिशन को कंट्रोल करते हैं और अर्थ को बचा लेते हैं। लेकिन सोनिक बेहोश हो जाता है और सुपर सोनिक अपना आखिरी रिंग यूज करता है उसे बचाने के लिए। एक नए मसले का सामना होता है, स्पेसशिप फटने वाली होती है जो अर्थ को बुरा असर पहुंचा सकती है। शैडो शिप को रिडायरेक्ट करने के लिए बाहर निकलता है, जबकि डॉक्टर ईवो अपनी सैक्रिफाइस देता है, नकल्स रिंग का यूज करता है और सोनिक और सुपर सोनिक दोनों को बचा लेता है। सब सेफली लैंड करते हैं और सोनिक अपने एक्शंस के लिए माफी मांगता है। कुछ दिन बाद टॉम ठीक होता है और सभी अपनी नई रेस शुरू करते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।